बैक टू माई चैनल बायोफिलिक। आई एम दिव्या एंड आई होप कि आप सब स्वस्थ है, सुरक्षित है। तो आज के जो कंटेंट है ये बेसिकली पैकेज्ड मिनरल वाटर को लेकर है। तो आप लोग काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक में लेके क्यों आए, बिकॉज अगर आप लोग रोज़ के डेली आर्टिकल पढ़ते होंगे तो 27 नवंबर से ही ये पर्टिकुलर टॉपिक द हिंदू इकोनॉमिक टाइम्स के न्यूज़पेपर पे चर्चे पे ऑलरेडी था और अभी भी है। उसका वजह मैं बताती हूँ इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। जैसे कि आप लोग काफी लोग जानते होंगे एफएसएसआई, ये बॉडी अक्सर दिखता है न्यूज में। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएसएसआई? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दो मैं इसका बता देती हूँ। दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अंडर दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2006 अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, जिसका काम ये होता है कि कोई भी फूड रिलेटेड इश्यूज हो, चाहे फूड के पैकेजिंग से लेके हो, फूड की प्रिपरेशन से लेके हो, फूड डिलीवरी टू द व्हेन इट इज प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर्स, सब कुछ ये ऑडिट इंस्पेक्शन सब कुछ देखता है ये एफएसएसआई बॉडी। तो हाल ही में क्या हुआ कि ये पता लगा कि दिस पैकेज्ड मिनरल ड्रिंकिंग वाटर इज एट अ हाई रिस्क। सो डरना मत ऑफकोर्स, क्योंकि अक्सर क्या होता है हम हड़बड़ी में घर से निकल जाते हैं, पानी का बॉटल छोड़ देते घर पे। सो वी नीड टू परचेज सच काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर्स, राइट। रिसेंटली आई डोंट हैव द बिस्लरी वन, और भी ऐसे कई ब्रांड्स आपलोगों को पता होगा। तो जैसे मैंने आमस्ट का लिया, तो इस टाइप के ड्रिंकिंग वाटर्स हम अक्सर लेते हैं और फिर हम जब लेते हैं तब तो हम पानी पीते ही है इससे, और काफ़ी लंबे देर तक हम घर पे भी, बिकॉज वी आर इंडियंस ऑफ कोर्स, तो एक बजट से भी लेकर चलते, क्योंकि कभी कभी होता है कि 20-30 रुपीज़ का बॉटल भी हम नहीं परचेज करते, ऐसे ही चलता रहता है। और दिस टाइप के बॉटल्स हम घर पे रखते हैं और वो लॉन्ग टाइम हम यूज़ करते हैं। इससे नुकसान आपको ही होने वाला है, और इसका वजह भी ये मैं बता देती हूँ, क्योंकि एफएसएसआई ने खुद कहा कि इसकी जो केमिकल्स है या इससे जो बनता है ये हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है। एंड मोर ओवर वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इमीडिएटली यू डोंट गेट एनी काइंड ऑफ सिम्टम्स, और हमारे बॉडी पे कुछ ऐसा नहीं होता है कि हम मर सकते हैं। बट दे आर ओवर अ लॉन्ग period of utilization of such kind of products, our body may suffer from certain diseases. For example, food poisoning is mostly common, and the reason is drinking of packaged mineral water, or drinking of water using that bottle over a longer time period. So let's discuss and let's know कि इस particular article पे और क्या क्या कवर हुआ है। उससे पहले हम जानते हैं हाई रिस्क फूड कैटेगरी को कौन सी फूड्स को बोला जाता है। So going to the next slide, what is a high risk food product? जो प्रोडक्ट्स हाई रिस्क पे हो ऑफ कोर्स, तो इसका मतलब ये होता है कि जिसमें कॉन्टामिनेशन बहुत जल्दी हो सकता है। जैसे कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, फिश, चिकन, मटन, ये बहुत इजीली कॉन्टामिनेटेड है। डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक एग्स, मिल्क, चीज़, पनीर, योगर्ट, ये सारे के सारे कॉन्टामिनेशन का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनका जो शेल्फ लाइफ है काफ़ी कम होता है और बहुत जल्दी इसके चांसेस है कॉन्टामिनेट होना, कोई बैक्टीरिया कोई भी टाइप के पैथोजेंस इस पर ग्रो कर सकता है, जिससे फूड पॉइजनिंग होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ। उससे पहले here are some list of examples, I guess, yeah. Like dairy products, as I already told you, कोई भी non-veg, poultry, like meat and meat products, fish and fish products, egg and egg products, even food products which are intended for a particular nutritional use. For example, we have fortified rice and there are a lot many others, you know that. Then some prepared foods, कुछ घर पे ही बनता है, बेशक घर पे बना है, कुछ ऑयल मसाले एंड ओवर लाइक कंटिन्यूअस हीटिंग दैट आपको लग रहा होगा बैक्टीरिया तो मर ही रही है, बट फूड का जो आप जिस इंटेंशन से खाते हो, जैसे आप कोई सब्जी बनाया, आपका इंटेंशन क्या होगा, उस सब्जी से मुझे मैक्सिमम न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स को डिराइव करनी है, बट नो, विद लॉन्ग टाइम कंटिन्यूअसली अगर आप 3 दिन एक सब्जी बनाया एक दिन और आपने 3 दिन को उसको लास्ट किया, ऑटोमेटिकली उसके न्यूट्रिशनल जो बेनिफिट्स है घटता रहेगा, क्योंकि आप बार बार उसको गर्म करते रहोगे, ठंडा करते रहोगे। तो ये है। फिर इंडियन स्वीट्स तो होगा ही ना, डेयरी प्रोडक्ट्स से ही स्वीट्स बनते हैं, मिल्क, तो इसीलिए इंडियन स्वीट्स को भी, और जैसे मैंने बोला फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स, जो न्यूट्रिशनल जो बेनिफिट्स है वो एक पर्टिकुलर नॉर्मल राइस में बढ़ा देता है। तो ये होता है आपके हाई रिस्क फूड प्रोडक्ट्स। अब इसी साल जैसे मैंने आपको बोला 27 नवंबर से लेके दिसंबर तक अभी तक ये एफएसएसआई का ये जो नोटिफिकेशन है ये चल रहा था, अभी भी चल रहे हैं। बट इस नोटिफिकेशन में एक और चीज़ बताया, पहले क्या होता था, एक डुअल सर्टिफिकेशन होना ही पड़ता था, चाहे कोई भी फूड प्रोडक्ट को लेकर या कोई रेस्टोरेंट्स में जहाँ पे खाना बन रही हो। सो बट अभी इस प्रोसेस को बहुत ही ईज कर दिया है और बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया स्मूथ प्रोसेस के लिए, जिसमें ये डुअल सर्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वन इज द BIS, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, एंड सेकंड इज अ फूड सेफ्टी लाइसेंस, जिसको पहले की जरूरत था। अब आपका मन में एक सवाल आ सकता है, इससे क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट यही होगा क्योंकि बिजनेस को डिले होगा, कोई अपने फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, डिले में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। सेकेंडली, जो गवर्नमेंट हर्डल्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, तो आप लोगों को पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कभी इस टेबल से दूसरे टेबल से तीसरे टेबल, और ऐसे कई चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, वो भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसलिए अभी ये सर्टिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है, जो देखिए मैं राइट साइड पे नीचे मेंशन किया हुआ है। सो ये आपका रहा बेनिफिट्स, जिसे डुअल सर्टिफिकेशन रिमूव करने से हमको क्या फ़ायदा होगा।
एंड नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द करेंट स्टेटस। नाउ ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पैकेज मिनरल वाटर एक ऐसी इंडस्ट्री इंडिया का, चाहे आप ट्रैवलिंग पे कर रहे हो या किसी भी मोमेंट पे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो छोटे बॉटल जैसे फोटो में दिख रहा है बिस्लरी का, एक 10 रुपये का भी आते हैं, फिर ऐसे करके 10, 20, 30, 50 एंड दिस गोज ऑन, राइट। सो 1 इज द नॉमिनल कॉस्ट, वाटर पैकेज फॉर्म में आ रहा है, आप लोगों को लग रहा है ये पर्टिकुलर जैसे बिस्लरी का ले रहे हैं, किनले का ले रहे हैं, तो ऑफकोर्स अच्छा तो होगा ही क्योंकि मिनरल वाटर है, आपको प्रॉपर एक ट्रीटमेंट के थ्रू ये पानी आप पी रहे हो, और ये काफी बड़ा बिजनेस है इंडिया में, विच इज अप्रॉक्सिमेटली $3.86 बिलियन इन 2024। दिस द करेंट स्टेटस आई एम शोइंग यू। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितने लोग इसके एक्सपोज्ड है, रादर क्या क्या इसमें जो केमिकल्स है या जो भी है इससे एक्सपोज्ड है। तो जैसे कि आपको मैं दिखाती हूँ एक चीज़, ये जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर अब इतना डिफिकल्ट क्यों होने लगा है, क्योंकि दो जो छोटे बॉटल जैसे 10 रुपीज़ का मैंने आपको बोला जो बिस्लरी का सबसे छोटा बॉटल आता है उसमें पेट इज पॉलीइथिलीन टेट्राथैलेट, ये केमिकल इतनी हार्मफुल है कि कैंसर लाइक काइंड ऑफ कार्सिनोजेनिक, और इसमें और भी आपके स्टोमैक में इश्यूज हो सकता है और भी बहुत सारे ऑर्गन्स में इश्यूज हो सकता है बट ओवर लॉन्ग यूसेज। सेकंड, जो बड़ा प्लास्टिक के बॉटल्स आता है फॉर एग्जांपल लाइक दिस काइंड ऑफ बॉटल्स, तो इसमें बिसफेनॉल ए जो काफ़ी डेंजरस, आपका जो हॉर्मोन्स का जो पैटर्न है हार्मोनल साइकिल वो पूरा ही डिस्टर्ब कर देता है। और जैसे ये आपको समझ आएगा। फिर माइक्रोप्लास्टिक्स, ये भी ओवर लॉन्ग टाइम यूज से ये माइक्रोप्लास्टिक्स धीरे धीरे पानी में सिप करता आता है, जो दिखता तो आंखों से नहीं है बट होता जरूर है, और बैक्टीरियल कॉन्टिमिनेशन तो है ही। तो अब एफएसएसएआई का ये गाइडलाइन इसलिए निकाला कि ये बॉडी पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिफाई कर रही है ये पैकेज्ड मिनरल वाटर को, कि इसमें थोरो इंस्पेक्शन एंड ऑडिट्स होनी चाहिए, और होगा भी आगे। कि मैं ये चीज़ मानती हूँ कोई भी चीज़ आप लेके आते हो इम्प्लीमेंटेशन शुड बी एट द बेस्ट एंड द फर्स्ट प्रायोरिटी दैट शुड बी, एंड आई होप गवर्नमेंट डेफिनेटली वुड डेफिनेटली टेक अ प्रॉपर अकाउंट ऑफ दिस। Okay, one thing I want you to try. What do you feel? For you, what is water? आप water के बारे में क्या सोचते हो? Do let me know in the comment section. For example, water is life, or water is something without which we can't live, or whatever you want to say. Just try completing this sentence. I hope you like this video. You got a lot of information through this, and आप आगे भी अपने दोस्तों को या आपके रिलेटिव्स को ये फॉरवर्ड कीजिए। और लास्ट में ये बताना चाहती हूँ, आपको ये फोटोज दिख रहा होगा, इस टाइप के जो बॉटल्स है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ यूज आपके लिए भी हानिकारक है, एनवायरमेंट के लिए भी हानिकारक है, सबके लिए हानिकारक है। तो बेटर है कि आपको पानी पीना है तो डेफिनेटली आपको तो पीना पड़ेगा, आप कभी भूल गए तो फिर आपको तो खरीद के ही पीना पड़ेगा, और विदाउट वाटर इज़ वेरी वेरी बैड। वी नीड टू हैव कंज्यूम एटलीस्ट 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर। मैं कम करके आपको बता रही हूँ, आपको बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, बट अगेन फॉर द सेक ऑफ योर हेल्थ ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस बॉटल को ज़्यादा लंबे देर तक मत यूज़ कीजिए। कम टाइम के लिए इट्स ओके, इट्स फाइन, बट ओवर लॉन्ग यूजेज इसमें से जो केमिकल्स है वो आपकी बॉडी के लिए डेफिनेटली अच्छी नहीं है। और इसको थ्रो भी इधर उधर मत करना, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोगों को कि लोग कितने भी पढ़े लिखे हो, कितनी एजुकेशनल उनके पास नॉलेज हो, अक्सर ये प्लास्टिक बॉटल्स रैंडमली थ्रो कर देता है। रिसेंटली मेरे आंखों के सामने मैंने देखा ये चीज़। देखिए, अगर आप आपके बारे में सोचोगे तो आपको तो आपके आसपास की चीज़ों के बारे में भी सोचना पड़ेगा ना। आपको तो पता है कि दिस प्लास्टिक बॉटल्स टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू एक्चुअली डिकम्पोज, एंड दैट इज वेरी डेंजरस फॉर अवर हेल्थ एंड फॉर अवर एनवायरमेंट टू। तो क्यों इधर उधर फालतू में फेंकना है और एनवायरमेंट को गंदा करना है। तो मेरा आप लोगों से यही उम्मीद है, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, कि आप भी आपके एनवायरमेंट को भी साफ रखिए और खुद को भी बचाइए इन सब पॉल्यूटेंट से। सो अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियोज दैट आई एम गोइंग टू लॉन्च इन दिस पर्टिकुलर चैनल, ताकि आप लोगों को भी डेली अपडेट्स मिलता रहे। यहाँ पे जो भी नया वीडियो पोस्ट होगा था आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। और डेफिनेटली इसको शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि मेरे लिए सब्सक्राइब से ज़्यादा मुझे लगता है शेयर करना ज़्यादा जरूरी है। जिस तरह की मैं वीडियो कंटेंट बनाती हूँ उससे अवेयरनेस जनरेट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड होप यू ऑलवेज ऑल स्टे सेफ। और अगले वीडियो पे हम मिलते हैं विद सम न्यू मोर रेलिवेंट जो डिजीजेस आजकल चर्चे पे है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था। तो इस मंथ के जितने भी आर्टिकल पे कोई नया न्यूज़ आए हैं जो रिलेटेड टू डिजीजेस और रिलेटेड टू द एनवायरमेंट है, मैं ज़रूर लेके आऊँगी। सो थैंक यू, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड स्टे सेफ एंड कीप योर एनवायरमेंट कंप्लीटली क्लीन। थैंक यू सो मच।